इंडो पैसिफिक में चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज इंडिया और अमेरिका ने मिलकर के अब युद्ध की तैयारियों को शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे वियॉन की ये खबर है, इंडिया यूएस प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर एट सी एंड इनफैक्ट इसमें अमेरिका के द्वारा इंडिया के कोलकाता पोर्ट की ऑडिटिंग करी जा रही है, जहां पर कि वो एक मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे लाइव मिंट ने भी कवर किया है, इंडिया यूएस टू एक्सपैंड नेवल शिप रिपेयर नेटवर्क, एंड यहां पर भी देख पाएंगे यूएस नेवी इज नाउ आइंग कोलकाता पोर्ट फॉर पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ नेवल रिपेयर नेटवर्क इन इंडिया। बल्कि अगर मैं आपको यूएस के जो नेवी सेक्रेटरी हैं अगर उनका स्टेटमेंट यहां पे पढ़ाऊं तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इफ वी हैव टू गो टू वॉर वी विल देन हैव फुल नॉलेज ऑफ विच शिपयार्ड्स एंड व्हाट कंट्रीज वी कुड एक्चुअली सेंड आवर शिप्स टू बी एबल टू डू द डैमेज रिपेयर दैट्स गोइंग टू बी नेसेसरी। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि क्यों इंडिया और यूएसए मिलकर के कोलकाता पोर्ट को लेकर एक अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, जबकि इंडिया के और कई सारे पोर्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। जहां पे आप बात करें चेन्नई का पोर्ट अवेलेबल है, इवन विशाखापट्टनम का पोर्ट अवेलेबल है, लेकिन व्हाट इज द रीजन कि अमेरिका के द्वारा बे ऑफ बंगाल में इतनी गहराई में जाकर के कोलकाता के पोर्ट को चुना गया है। इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इंडिया की तरफ से भी दोस्तों तैयारियां यहां पे शुरू हो चुकी हैं। इंडिया ने अपना जो सबसे लार्जेस्ट सबमरीन को एक्वायर करने का जो टेंडर है, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का टेंडर है, उसके लिए इंडियन नेवी के द्वारा अब ऑफिशियली ट्रायल्स को भी बिगिन कर दिया गया है। आप लोग अगेन देख पाएंगे ये खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, कल यानी कि 5 मई को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आई है द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी के बैचेज में कई सारी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है, और साथ में हमारी टीम की तरफ से आपको कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, सो आपको ब्रीफली याद दिलवा दूं, पिछले कुछ महीनों के अंदर यूएसए के द्वारा इंडिया के 3 शिपयार्ड्स के साथ ऑलरेडी एक मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट को साइन कर लिया गया है। सबसे पहला अग्रीमेंट जो कि अमेरिका ने साइन किया था वो लार्सन एंड टोब्रो का जो हमारा एक शिपयार्ड है जो कि कटुपल्ली में लोकेटेड है, चेन्नई के पास में ही देखने को मिलता है, उसके साथ साइन किया गया था। नंबर 2 मुंबई में लोकेटेड मैजागांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ अग्रीमेंट को साइन किया गया था। एंड पिछले ही महीने यूएस नेवी के द्वारा कोचिन शिपयार्ड के द्वारा जो कि कोची में लोकेटेड है, इसके साथ तीसरे अग्रीमेंट को साइन कर लिया गया था। लेकिन अब यूएसए अपनी रिपेयर लोकेशंस को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहती है। रीजनिंग बड़ी साफ है। यूएसए का ये मानना है कि मान लीजिए साउथ चाइना सी में ताइवान या फिलीपींस को लेकर चाइना के साथ अमेरिका की नेवी की कोई यहाँ पे भिड़ंत चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है। उस केस में मान लीजिए कि हमारी कोई वॉरशिप वहाँ पे डैमेज हो जाती है, तो अमेरिका को उस वॉरशिप को या तो हवाई लेके जाना पड़ेगा या फिर यूएस के वेस्ट कोस्ट पे लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि आने जाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और इसीलिए अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में ही ऐसी लोकेशंस ढूंढ रहा है जो कि चाइना के बिल्कुल नज़दीक हों, ऐसे फॉरेन शिपयार्ड्स को ढूंढ रहा है जहां पर यूएस नेवी वेसल्स की जो मेंटेनेंस है उनको वहां पर किया जा सके। ऑलरेडी इंडिया के 3 पोर्ट्स के साथ अग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अब कोलकाता के साथ भी इस अग्रीमेंट को साइन करने की बातचीत की जा रही है। आप देख पाएंगे दी ऑडिट्स जो इसका यहाँ पे आंकलन शुरू हो चुका है, सो दैट ऑपरेशंस को कोलकाता पोर्ट में भी एक्सपैंड किया जा सके। इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि क्यों आखिरकार कोलकाता को यहाँ पे चुना गया है, जबकि विशाखापट्टनम और चेन्नई में तो ऑलरेडी इनके पास एक फैसिलिटी बनी हुई है, लेकिन उसके बीच में विशाखापट्टनम की फैसिलिटी भी आती थी, लेकिन विशाखापट्टनम को नहीं, ये लोग कोलकाता को यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं।
यूएस नेवी ये कहती है कि द रीज़न हम लोग यहाँ पे इंडिया के पोर्ट्स के साथ इतने सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं बिकॉज हम ये मानते हैं कि इंडिया एक मेजर लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है आने वाले टाइम में। एंड नंबर 2, उनका ये कहना है कि अगर हम इंडियन पोर्ट्स में जाकर के हमारी जो शिप्स हैं इनकी रिपेयर करते हैं तो टोटल जो टर्न अराउंड टाइम है वो मात्र 90 दिनों का है। मतलब कि बहुत ही जल्दी हम लोग हमारी शिप्स को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा से अटैक में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट ने यहाँ पर बताया है दैट द प्रिसाइज रीज़न जिसके चलते कोलकाता को चूज़ किया गया है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में बहुत ही अंदर जाकर देखने को मिलता है, इसीलिए ये चाइना की स्ट्राइकिंग रेंज से काफ़ी दूर देखने को मिल जाता है। देखिए चाइना जो है वो इंडियन ओशन में यहाँ के इलाकों में तो कई बार, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, यहाँ के इलाकों में तो कई बार अपने जो शिप्स हैं उनको भेजता रहता है। उस केस में या तो कोचिन हुआ या फिर इवन चेन्नई हुआ, ये उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाते हैं थ्योरेटिकली बात करें, लेकिन कोलकाता उसकी स्ट्राइकिंग रेंज से बाहर है। तो इससे अमेरिका को 2-3 फायदे होंगे। एक तो उनकी जो मैरीटाइम स्ट्रेंथ है ये तो और मजबूत हो ही जाएगी और साथ में वो एक ऐसी पोर्ट पे अपनी शिप्स को स्टेशन कर पाएंगे जो कि चाइना की स्ट्राइकिंग रेंज से बहुत ही दूर देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो केवल भारत में ही नहीं, जापान और साउथ कोरिया के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट्स को साइन करने में लगा हुआ है जहां पर कि उनके शिपयार्ड्स का इस्तेमाल कर सके सो दैट उनकी जो शिप्स हैं उनको वहां पर रिपेयर किया जा सके। प्रिसाइज रीज़न इसके पीछे बड़ा साफ है। अगर आप देखेंगे चाइना की जो नेवी फ्लीट है, भले वो कमज़ोर है या फिर भले वो स्ट्रांग है, इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो नेवी फ्लीट है आज की डेट में 350 वॉरशिप्स को टच कर चुकी है। वहीं पे अमेरिका जो कि उसकी नेवी फ्लीट है ये केवल 290 नेवल वेसल्स पर ही है और इसीलिए अमेरिका जो है वो अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है, अलग अलग देशों के साथ रिपेयर एग्रीमेंट्स कर रहा है कि अगर हमें चाइना को हराना है तो हमें कुछ ना कुछ और स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। इनफैक्ट रिसेंटली चाइना के द्वारा अपना जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है उसकी सी ट्रायल्स को किया गया, इसलिए भी ये सारे कदम अमेरिका के द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एक एक्सपर्ट का ये कहना है कि अमेरिका की ये स्ट्रेटजी बहुत ही सही है बिकॉज अगर मान लीजिए कल को साउथ चाइना सी में कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चाइना की शैडो में होगा और इसीलिए अमेरिका जो ये कर रहा है तभी जाकर के हम लोग चाइना को टक्कर दे पाएंगे अगर हम लोग हमारी प्रेजेंस को इस तरीके से साउथ चाइना सी के आसपास के इलाकों में बनाकर रखेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया के द्वारा भी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। आज से 2 दिन पहले इंडिया ने अपना एक एंटी सबमरीन वेपन है उसकी टेस्टिंग करी है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। वेपन का नाम है स्मार्ट, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है जिससे कि हम लोग सामने से आने वाली सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग इंडियन नेवी के द्वारा करी गई है। एंड द मच अवेटेड इंडियन नेवी का जो सबसे बड़ा टेंडर है अभी तक का 60,000 करोड़ का टेंडर, उसको लेकर के भी दोस्तों ट्रायल्स को शुरू कर दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, खबर जो है 3 मई को सामने आई है। ये टेंडर पहले 45,000 करोड़ का था, अब इसका शायद दाम बढ़ गया या तो डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से या फिर किसी और कारण से, लेकिन 60,000 करोड़ का ये टेंडर है जिसको लेकर जर्मनी और दूसरी तरफ स्पेन की फर्म्स हैं जो कि यहाँ पर इस टेंडर को लेकर कोशिश कर रही हैं कि इंडिया से हमें टेंडर मिल सके। जर्मनी के साथ ऑलरेडी ट्रायल्स का आरंभ हो चुका है और जल्द ही स्पेन के साथ भी आरंभ किया जाएगा सो दैट क्विकली से क्विकली इन जो सबमरीन्स हैं इनको एक्वायर किया जा सके और इवेंचुअली हमारी भी जो यहाँ पे क्षमताएं हैं इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में इनको बढ़ाया जा सके। और अगर आप यहाँ पे इंडिया और अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, बस ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करना है बिकॉज 80% ऑफ चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होकर गुजरते हैं। एंड अमेरिका इसीलिए कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुआ, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार हुआ, यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि कल को अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी नौबत आती है तो हमारे पास भी लेवरेज करने के लिए मलक्का स्ट्रेट बिल्कुल हमारे नज़दीक है जहाँ पर कि
हम लोग जो चाइना में जाने आने वाला जो माल है उसको भी रोक सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस पूरी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा 2023 का रिजल्ट आ चुका है और अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली, करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर 2025 और 26 के लिए जो आपके कोर्सेज़ हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। इन कोर्सेज़ के साथ साथ आपको CSAT एस्से राइटिंग क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, 1:1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। और किसी प्रकार की डाउट या फिर आशंका है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए। जो भी आपको डाउट्स हैं उसमें जाकर के आप लोग भर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।